देख रहे हैं सीधा सवाल न्यूज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। जिला कलेक्टर के अतिरिक्त निजी सचिव के यहां ठगी की हुई वारदात। आभूषण चमकाने के नाम पर पार किए गहने। जिले में चेन स्नैचर कर रहे वारदात पर वारदात। 4 दिन में 3 मामले, पुलिस खाली हाथ। निम्बाहेड़ा के बाद जिला मुख्यालय के सिंती में हुई चेन स्नैचिंग। कांग्रेस पर निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने लगाए गंभीर आरोप। जेडीए और नगर पालिकाओं में बिल्डिंग सीज करने के नाम पर हुआ भ्रष्टाचार। निम्बाहेड़ा में हुए हादसे में चल बसे माता पिता। निराश्रित बच्चों के लिए पूर्व पालिका उपाध्यक्ष पारख ने जिला कलेक्टर से की मुलाकात। सब्जी खरीद रहे हैं, सराफा व्यवसायी की स्कूटी से बैग चोरी। बैग में 3 लाख से ज्यादा के थे आभूषण। सीधा सवाल की खबर का हुआ असर, चिकित्सालय में कर्मचारियों को मिली कुर्सियां। नए प्रदेश अध्यक्ष बनने की खुशी, भाजपा की गुटबाजी आई सड़क पर। जोशी आक्या समर्थक 2 गुटों में पहुंचे कलेक्ट्रेट। भाजपा जिला अध्यक्ष का बयान, मीडिया तय करें कौन है असली। कपासन विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने विधानसभा में मिलावटखोरी का उठाया मामला। कहा, छोटों पर नहीं, मिलावटखोरी की जड़ पर हो कार्रवाई। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी हुआ गिरफ्तार। विधायक चंद्रभान सिंह ने की मांग, पंचायत स्तर तक पहुंचे सहकारिता। सहकारी बैंकों को बचाने के लिए ऋण माफी की मिले राशि। निम्बाहेड़ा बिनोता कस्बे में गायों के शरीर पर उभरी छोटी छोटी गांठें। वायरस के संक्रमण होने का अंदेशा। जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट पर स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल में भरा पानी। पानी की निकासी की खुली पोल। लसडावन गांव में वानर का किया अंतिम संस्कार। पेड़ गिरने से हो गई थी वानर की मृत्यु। कांग्रेस जनों ने मनाया कारगिल विजय दिवस। धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जाड़ावत सहित पदाधिकारियों ने शहीदों को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। अब खबरें विस्तार से। चित्तौड़गढ़। जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त निजी सचिव शांतिलाल सुथार के आवास पर शुक्रवार सुबह ठगी की वारदात हुई है। अज्ञात बदमाश आभूषण चमकाने के बहाने से घर में घुसे। यहां लाखों रुपए के आभूषण चोरी करके ले गए। इस दौरान अतिरिक्त निजी सचिव जिला कलेक्टर कार्यालय में थे। सूचना मिलते ही घर पहुंचे। साथ ही पुलिस को भी सूचना दी गई। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची। जिला कलेक्टर आलोक रंजन, एडीएम राकेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परबत सिंह, डिप्टी तेज प्रताप आदि मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले है। बताया गया कि 11:30 बजे 2 लोग कॉलोनी में पहुंचे थे। 2-3 मकानों में आभूषण चमकाने की बात कही। इस दौरान शांतिलाल सुथार की पत्नी घर पर ही थी। थोड़ी देर बाद पता चलते ही मोहल्ले के लोगों को अवगत करवाया। बदमाश यहां से 2 कड़े, सोने की चेन, कान के सोने के आभूषण सहित अन्य वस्तु चोरी कर ले गए। पुलिस कहां तक पहुंची है अभी तक? सुबह 11:30 बजे के लगभग है। 2 व्यक्ति एक मकान में आए और सोने चांदी के जेवरात चमकाने के नाम पे जो महिला थी उनसे वो जेवरात लिए, उनको बातों में उलझा करके वो जेवर लेकर के फरार हो गए। तो हमारे को अच्छी इसमें लीड मिली है। उनका हुलिया भी मिल चुका है, सीसी फुटेज मिले हैं, हम तलाश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम मुलजिमों तक पहुंच पाएंगे और जो माल वो लेके गए बरामद कर सकेंगे। राजस्थान की हो सकती है वो बात की? देखिए, अभी इस स्तर के ऊपर कुछ भी बताना मुनासिब नहीं है। अभी तफ्तीश चल रही है, जल्दी हम आपको खुलासा करके बता रहे हैं। कोशिश की उन्होंने? नहीं, अभी सूचना तो एक ही घर की मिली है जिस घर में वारदात हुई है। बाकी उन्होंने दूसरी जगह भी सोने चांदी के जेवरात चमकाने के नाम पर प्रयास अवश्य किया था, लेकिन वहाँ उनको एंट्री नहीं दी गई। चित्तौड़गढ़ जिले में महिलाओं के गले से चेन छीनने की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 4 दिनों में अलग अलग थाना क्षेत्र में इस तरह की 3 वारदात सामने आने के बाद भी पुलिस खाली हाथ है। निम्बाहेड़ा के बाद चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सदर थाना क्षेत्र के सिंती क्षेत्र में एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखे हैं और मोटरसाइकिल सवार 3 संदिग्धों द्वारा वारदात किए जाने की संभावना जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार शास्त्री नगर से सिंती अपनी बेटी के साथ लौट रही महिला विमला पत्नी संजय डांगी दोपहर को पैदल अपने घर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए उच्चकों ने महिला के गले में पहनी सोने की चेन खींच ली। महिला जमीन पर गिरी, जिससे उसके सर और चेहरे पर चोट आई है। घटना के बाद उपचार के लिए महिला को चिकित्सालय ले जाया गया, जहां सूचना पर सदर थाना पुलिस पहुंची और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज में तेज गति से बाइक चलाकर ले जाते महिला के बताए हुलिये के 3 युवक दिखाई दिए। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है, लेकिन घटना से साफ है कि उच्चकों के हौसले बुलंद है, जिसके चलते आए दिन वारदात हो रही है, लेकिन अब तक पुलिस खाली हाथ है।
विमला चैन। विमला जी, बात करें, क्या घटना हुई आपके साथ? मैं घर जा रही थी और दो लड़के आए बाइक पे जोर से और मेरी चेन लग गई, मैं गिर गई नीचे के ऊपर। ये कहाँ की घटना है? ये विष्णुदत्त जी पंडित जी बदेसर वाले चित्रमल जी चंडला का घर, उसके सामने। किस जगह? सैकी। और आपके साथ कोई था? मेरी बच्ची थी। क्या आप उनका हुलिया पहचान पाए, उनको देख पाए? देख रही, मैं नीचे गिर गई, मुझसे खींच के लेके मैं समझे तो बांध रखा था। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा विधानसभा के विधायक श्रीचंद्र कृपलानी ने पिछली कांग्रेस सरकार पर भवन सीज करने के नाम पर भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं और मामले में कार्रवाई की मांग की है। निम्बाहेड़ा विधायक कृपलानी ने जेडीए और स्थानीय निकाय के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि गलत तरीके से बने हुए भवन कांग्रेस सरकार ने सीज किए और बाद में उनके ताले खोल दिए। ऐसे में इस कार्रवाई में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। राजनीतिक दबाव में पहले ताले लगे और बाद में ताले खोल दिए गए। उन्होंने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पूर्व कांग्रेस सरकार के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी उखड़े हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कार्रवाई करो, जिस पर कृपलानी ने कहा कि कार्रवाई भी होगी और जिसने भ्रष्टाचार किया है वह जेल भी जाएंगे। गए अभी तक क्यों नहीं गए? हमारी सरकार क्यों नहीं गए अभी तक? आप जाएंगे और सब जेलों में भी जाएंगे जिन्होंने पैसा खाया, किसी को नहीं बख्शेंगे। चिंता करनी। निम्बाहेड़ा क्षेत्र में बीते दिनों रेल की पटरी पार करने के दौरान हुए हादसे में एक दंपति की मौत के बाद निराश्रित बच्चों के लिए सहायता की मांग जिला कलेक्टर से की गई। निम्बाहेड़ा नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष पारस पारख के साथ मृतक दंपति के बच्चे जिला कलेक्टर के पास पहुंचे। जानकारी के अनुसार जून माह में निम्बाहेड़ा निवासी मोहनलाल और उसकी पत्नी की रेल की पटरियां पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। अब उनके 3 बच्चे हैं जिनके पास गुजर बसर करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्व पालिका उपाध्यक्ष पारस पारख के साथ बच्चों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? पारस नगर पालिका उपाध्यक्ष निम्बाहेड़ा। किस मामले में आए आज? मैं यहाँ एडीएम साहब को इनके माता पिता रेलवे दुर्घटना में 15/6 को एक्सीडेंट में डेथ हो गई और इनके कोई भी वारिस नहीं है और सरकार से आर्थिक सहायता के लिए जिला कलेक्टर साहब से मिलना है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की कोतवाली थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक व्यवसायी की स्कूटी से अज्ञात उच्चकों ने बैग पार कर लिया। बैग में 3 लाख से ज्यादा के आभूषण होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार माताजी की पांडोली निवासी मुकेश पुत्र भेरूलाल सोनी सदर बाजार में स्थित दुकान बंद कर जा रहा था। इसी दौरान सैनिक स्कूल के पास सब्जी लेने के लिए रुका तो उच्चकों ने उसकी गाड़ी में रखा बैग पार कर लिया। बाइक सवार उच्चकों द्वारा अंजाम दी गई वारदात का रात के अंधेरे में होने कारण सीसीटीवी फुटेज से पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। चित्तौड़गढ़ जिला के मुख्यालय के श्री सांवलियाजी राजकीय चिकित्सालय में दैनिक सीधा सवाल की खबर का असर देखने को मिला है, जहां कर्मचारियों को अब जमीन पर बैठकर काम नहीं करना पड़ेगा। दरअसल श्री सांवलियाजी राजकीय चिकित्सालय की एआरटी केंद्र में लंबे समय से कुर्सियों के अभाव में कार्मिकों को जमीन पर बैठकर काम करना पड़ रहा था। इसे लेकर सीधा सवाल ने खबर का प्रसारण और प्रकाशन किया था। इसके बाद कार्मिकों को अब काम करने के लिए कुर्सियां उपलब्ध हो गई है। खबर सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने हाथों हाथ नई कुर्सियां खरीदकर कार्मिकों को उपलब्ध करवाई है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर नए प्रदेश अध्यक्ष बनने की खुशी में किए गए कार्यक्रम में जिले की भाजपा गुटों में बटी दिखाई दी। भाजपा ने प्रदेश के संगठन में नेतृत्व परिवर्तन करते हुए चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के स्थान पर नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राज्यसभा सांसद मदन लाल राठौर की घोषणा की। इसके बाद भाजपा में चल रही गुटबाजी सड़क पर आ गई। वहीं इस पूरे मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष मिट्ठू लाल जाट का बयान भी गुटों में बटी भाजपा की ओर इशारा कर रहा है। हालत यह है कि जिला अध्यक्ष खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी भाजपा है, इसलिए मीडिया पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि वह तय कर ले कौन असली है और कौन नकली है। दरअसल भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मदन राठौड़ का नाम सामने आने के बाद चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े चंद्रभान सिंह के समर्थकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए आज्ञा राठौड़ जिंदाबाद के नारे लगाकर आतिशबाजी की और उनकी ओर से बयान जारी करते हुए खुशी व्यक्त की गई। वहीं कुछ देर बाद भाजपा के जिला अध्यक्ष मिट्ठू लाल जाट के साथ भी संगठन के पदाधिकारी पहुंचे और उन्होंने आतिशबाजी कर हर्ष व्यक्त किया। जब अलग अलग आने को लेकर जिला अध्यक्ष जाट से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नारे लगाने के लिए सब स्वतंत्र हैं।
कोई भी किसी प्रकार का नारा लगा सकता है, कोई ऑथराइज्ड नहीं है। भाजपा में फुट होने की बात पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह तो मीडिया तय करे कि कौन असली है और कौन नकली है, क्योंकि जो तथ्य है वह सत्य है। ऐसे में साफ है कि भाजपा में गुटबाजी चल रही है जो अब सड़कों पर आ गई है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े चंद्रभान सिंह का साथ देने वाले लोगों को प्रदेश मुख्यालय पर भाजपा की सदस्यता दिलाई गई थी, लेकिन अब तक भाजपा के संगठन के लोग मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और ऐसी स्थिति में आने वाले समय में स्थानीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में इसका असर पड़ता दिखाई दे रहा है। आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। संगठन में पुराना अनुभव रहा है, राज्यसभा के मेंबर रहे, कई वर्षों तक संगठन का काम किया है। ऐसे व्यक्ति को संगठन की भागदौड़ देना, राजस्थान के अंदर संगठन के अंदर नवीन ऊर्जा का संचार होगा और निश्चित तौर पर आने वाले उपचुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही उत्तम रहने वाला है। और आज कारगिल विजय दिवस भी है। आज हम कारगिल विजय दिवस पर उन सभी वीर जवानों को याद कर रहे हैं और उनके विजय दिवस के रूप में आज आतिशबाजी कर आपस में सभी लोग मुँह मीठा कर विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता आज यहाँ पर खुशी हर्षोल्लास का कार्यक्रम यहाँ संपन्न कर रहे हैं। जिस तरह की नारेबाजी देखने को मिली, क्या ये भाजपा का कार्यक्रम था या चंद्रभान सिंह आज्ञा का कार्यक्रम था? ये भारतीय जनता पार्टी के और चंद्रभान सिंह की आज्ञा द्वारा कल अध्यक्ष जी को बधाई दी गई है और उसके बाद आज चंद्रभान सिंह और भारतीय जनता पार्टी समय दे सके, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी सांसद बनने के बाद भी क्षेत्र को भी समय देना होता है। तो उस क्रम में पार्टी ने सोचा है और बीजेपी तो हमेशा से ही परिवर्तन में विश्वास करती है। जो जिस तरह की स्थिति आती है तो उस हिसाब से जिम्मेदारियाँ मिलती है। सर, बात की जाए चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पर दो प्रदर्शन देखने को मिले। पहले आकिया राठौड़ जिंदाबाद के नारे लगे, बाद में जोशी राठौड़ जिंदाबाद के नारे लगे। क्या घुटों में मची हुई है भाजपा? कोई बात नहीं, देश स्वतंत्र है, नारा लगाना सब अपने अपने हिसाब से नारे बनाते हैं, नारे लगाते हैं। ये कोई ऑथराइज नारे नहीं होते हैं, ठीक है, अपने अपने समर्थक होते हैं। जो कुर्सी से जो नारा निकलता है मुंह से वो नारा होता है। क्या मानते हैं कि भाई वो लोग भाजपा के लोग नहीं हैं? मानने से कुछ नहीं होता, जो तथ्य होता है वो तथ्य सत्य होता है और जो सत्य होता है वही तथ्य है। तो ये मीडिया पे है कि भाई वो किसको सत्य मानता है, तथ्य मानता है, ये आपके ऊपर ही। चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन विधानसभा के विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने विधानसभा में मिलावटखोरी पर अपने स्वर मुखर किए हैं। उन्होंने मिलावट वाले खाद्य पदार्थों से होने वाली बीमारियों पर भी ध्यान आकर्षित किया और कार्रवाई की मांग की। विधायक अर्जुन लाल जीनगर में विधानसभा में बोलते हुए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को पुरजोर तरीके से चलाने की मांग करते हुए कहा कि आज शुद्ध वस्तु बाजार में नहीं मिल रही है। नकली घी, नकली तेल बाजार में उपलब्ध है और उनके सैंपल लेने के नाम पर छोटे छोटे व्यापारियों पर कार्रवाई की जाती है। यह कार्यवाही जड़ तक कार्रवाई होनी चाहिए जहां से सामान बाजार में आ रहा है। आज खानपान में मिलावट होने के चलते हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो रही है। इस अभियान की पूर्ति करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, आज पूरे मार्केट में मिलावटी सामान मिल रहा है, शुद्ध कहीं मिलता नहीं है। असली चीज़ को ढूंढे तो ढूंढे कैसे? घी में मिलावट, दूध में मिलावट, तेल में मिलावट, गुड़ में, शक्कर में, शहद में, पेय पदार्थों में, जहाँ जाओ सब नकली ही नकली। और ये नकली के कारण ये इस प्रदेश में हार्ट अटैक की बीमारियाँ, कैंसर की बीमारियाँ, गुर्दे की बीमारी, लीवर की बीमारी, ये सारी बीमारियों की जड़ ये अशुद्ध खानपान है हमारा। हम किसके प्रति जिम्मेदार हैं? हम हमारे शरीर के प्रति भी जिम्मेदार नहीं। छोटी सादरी थाना क्षेत्र के जलोदा जागीर थाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी मुंशी मोहम्मद से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 18 जुलाई को एक 12 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए नाबालिग को महाराष्ट्र से डिटेन किया गया और उसके बयान के आधार पर आरोपी ओंकार पुत्र गणपत मीणा निवासी हरि सिंह जी का खेड़ा को गिरफ्तार किया गया है। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह ने विधानसभा में सहकारिता क्षेत्र की मांगों को मुखर करते हुए ऋण माफी की राशि सहकारी बैंकों को देने की मांग की। उन्होंने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि आज सहकारिता के बल पर ही वे यहां तक पहुंचने में सफल हुए हैं। राजस्थान में सहकारी बैंक सक्रिय है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ऋण माफी का पैसा सहकारी बैंकों तक नहीं पहुंचा है, इसलिए ऋण माफी का पैसा सहकारी बैंकों को दिया जाना चाहिए।
विस्तार की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर तक लैंपस और पैक्स होने चाहिए और उनके मार्केटिंग का विस्तार होना चाहिए जिससे कि सहकारिता क्षेत्र मजबूत हो सके। जिस प्रकार महाराष्ट्र में है, जिस प्रकार गुजरात में है, जिस प्रकार गोवा या दूसरे राज्यों में है, उस प्रकार का सहकारिता का काम राजस्थान में कैसे हो, उसके लिए मंत्री जी मेरे जिले के हैं। एक बार वहाँ विधायकों की कमेटी बनाकर भेजना चाहिए कि सहकारिता का काम कैसे होता है, और सहकारिता के माध्यम से मैं आज जिस जगह खड़ा हूँ तो सहकारिता में उसे बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि मैं लंबे से टाइम तक केंद्रीय सहकारी बैंक का चेयरमैन रहा हूँ और उसी कारण आज उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 29 केंद्रीय सहकारी बैंक है, 36 भूमि विकास बैंक चेयरमैन है, पर उन बैंकों की हालत, भूमि विकास बैंक की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, काफ़ी केंद्रीय सहकारी बैंकों की हालत भी खराब है। इसलिए सबसे पहले खराब होने का कारण जो ऋण माफी हुई है, और ऋण माफी में उन बैंकों को पैसा वापस नहीं मिला, भले सीसीबी का हो, भले भूमि विकास बैंक का हो। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री विराज रहे हैं, मंत्री जी विराज रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उन भूमि विकास बैंक नहीं डूबे, केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं डूबे। वहाँ जो ऋण माफी हुई थी, ऋण माफी का पैसा आज दिन तक बाकी है, वो पैसा उन बैंकों को मिले, तो जो आने वाले दिनों में उन बैंकों की हालत बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए मंत्री महोदय, उन बैंकों का पैसा अपन सरकार से वापस ब्याज सहित अगर अपन लौटाएंगे तो आज बहुत बड़ा काम होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, सभी पंचायत हेडक्वार्टर पर पैक्स और लैंप्स खुलनी चाहिए, सभी पंचायत समिति हेडक्वार्टर पर मार्केटिंग खुलनी चाहिए, क्योंकि हर जगह पंचायत समिति और ग्राम पंचायत पे, हर पंचायत पे अगर पैक्स और लैंप्स होगी तो छोटे छोटे टुकड़ों में काफ़ी काम होगा। निम्बाहेड़ा उपखंड के बिनोदा कस्बे में गायों के शरीर पर छोटी छोटी गांठें उभरी दिखाई देने लगी है, जिससे एक बार फिर संक्रमण का खतरा मंडराने की आशंका लोगों में घर कर रही है। जानकारी के अनुसार विनोदा कस्बे के ब्रह्मपुरी और अन्य क्षेत्रों में विचरण करने वाली गायों के शरीर पर छोटी छोटी गांठें उभरी हुई दिखाई देने लगी है। पूर्व में लंबी वायरस के संक्रमण के दौरान गायों के शरीर पर ऐसे ही लक्षण दिखाई दिए थे, जिससे पशुधन की हानि हुई थी। एक बार फिर इस वायरस के संक्रमण की आशंका बलवती हो रही है। ऐसे में लोगों का मानना है कि क्षेत्र में पशुपालन विभाग को गंभीरता बरतते हुए पशु चिकित्सकों को भेजकर सर्वे करवाना चाहिए, जिससे कि गायों को पूरा उपचार मिल सके। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कभी जिला अस्पताल का तमगा लेकर लंबे समय तक जिले की चिकित्सा व्यवस्थाओं का साक्षी बना वर्तमान का सैटेलाइट हॉस्पिटल आज व्यवस्थाओं के सामने पानी हो गया। दरअसल चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर देर शाम लंबे इंतजार के बाद जमकर बारिश हुई। लगभग 2 घंटे तक हुई इस बारिश ने जहां लोगों को राहत देने का काम किया, वहीं व्यवस्थाओं की भी पोल खोल दी। जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट चौराहे पर बने सैटेलाइट अस्पताल में पानी की निकासी के अभाव में पानी भर गया। अस्पताल की व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए लगाए गए डीजी सेट और अस्पताल के मुख्य द्वार पर पानी ही पानी हो गया। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर स्थित ऐसी बनी कि यहां से निकलने वाले लोग और यहां मौजूद कार्मिक पानी के चलते असमंजस में पड़ गए। यह तस्वीर साफ करती है कि अस्पताल से पानी की निकासी नहीं होने के चलते इस तरह की स्थिति बनी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि नगर परिषद नालों की सफाई के नाम पर मोटी राशि खर्च करती है, लेकिन बारिश में ऐसा नजारा व्यवस्थाओं को आईना दिखाता है। अस्पताल परिसर से पानी बाहर नहीं निकलने के चलते पूरे परिसर में पानी भर गया। फिलहाल मध्यम गति की बारिश में यह हाल किया है, तो अगर भारी बारिश होती है तो नजारा कैसा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। निम्बाहेड़ा उपखंड के लसाड़वन गांव में पेड़ गिरने से वानर की मृत्यु होने के बाद ग्रामीणों ने विधि विधान से वानर का अंतिम संस्कार किया। जानकारी देते हुए भाजपा मंडल महामंत्री राजेश जैन ने बताया कि पेड़ गिरने से एक बंदर की मौत होने की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई थी। इसके बाद उन्होंने सदर थाना पुलिस को सूचना दी, साथ ही क्षेत्र के समाज सेवियों और ग्रामीणों को भी जानकारी दी, जिस पर कई लोग मौके पर एकत्रित हो गए और ग्राम वासियों के सहयोग से वानर का रीति रिवाज से भारतीय संस्कृति का अनुरूप अंतिम संस्कार किया गया। उल्लेखनीय है कि वानर को भगवान हनुमान जी का प्रतिरूप माना जाता है। समाज में श्रद्धा और आस्था के साथ देखा जाता है
इसी आस्था का परिचय देते हुए ग्रामवासियों ने अंतिम संस्कार के पश्चात मृत वानर के लिए मौन रखकर मोक्ष प्राप्ति की कामना। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने कारगिल विजय दिवस मनाया। धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारी शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अमर जवान ज्योति को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सभी ने पदाधिकारियों ने कारगिल विजय में शहीदों के बलिदान और भारत के शौर्य को याद किया।